चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया गया है। उपद्रवियों ने एक हिंदू बस्ती में आग लगाई है। आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद हिंदू समाज में इस वक्त गुस्सा है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस हमले के बाद हिंदू समाज में गुस्सा है। ये कुछ तस्वीरें भी जो निकलकर सामने आ रही हैं। हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उपद्रवियों ने हिंदू बस्ती में आग लगाई है। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका है। हमले के बाद हिंदू समाज में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। तो एक बार फिर से उपद्रवियों ने हिंदू बस्ती में आग लगाई है और आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद हिंदू समाज में इस वक्त गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया गया है। लगातार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले जो हैं हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार जो है उस पर भी कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उपद्रवी लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, उसको लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर हमले के बाद हिंदू समाज में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है। उपद्रवियों ने हिंदू बस्ती में आग लगाई है और आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद हिंदू समाज में इस वक्त गुस्सा है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है। उपद्रवियों ने हिंदू बस्ती में आग लगाई है और आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से हिंदू बस्ती को टारगेट करके यहाँ पर आग लगाई गई और इस आग में कई लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लगातार बांग्लादेश में स्थितियां विपरीत बनी हुई है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके की स्थितियां विपरीत बनी हुई है बांग्लादेश में, उन विपरीत स्थितियों में लगातार यूनुस सरकार का यह कहना है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि हिंदुओं के मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई और अब पूरी की पूरी बस्ती में आग लगा दी गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो बांग्लादेश में मौजूदा हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदू जो परिवार हैं, हिंदू जो कॉलोनीज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और ताज़ा मामला जो आया है उसमें बांग्लादेश में एक हिंदू कॉलोनी में आग लगा दी गई, जिसमें कई लोगों के झुलसने की खबर है। और ये अत्याचार आज नहीं, बल्कि जिस दिन से यूनुस वहाँ पे काबिज हुआ है, जिस दिन से शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया, उस दिन के बाद से लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक कई हिंदू जो परिवार हैं उनको टारगेट किया गया है, पूरी बस्ती को जलाया गया, जिसमें कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, कई लोग जो हैं वो झुलसे हुए हैं। उनको जो है इसी तरह का हर रोज़ जो है वो वाक़या पेश आ रहा है हिंदू परिवारों के साथ, क्योंकि लगातार जो है हिंदू कम्युनिटी के लोगों को, मिनॉरिटीज़ को टारगेट करने की प्लानिंग जो है वो यूनुस सरकार की तरफ से की गई है। एक तरफ बयान दिए जाते हैं कि हिंदू परिवारों की रक्षा को लेकर वहाँ तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से अत्याचार, इस तरह से लगातार उनको टारगेट करना, वो अपने आप में बताता है कि कैसे बांग्लादेश में जो है वो पाकिस्तान की तर्ज पर जो है लगातार इन मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जिसका मकसद कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को परेशान करना है। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से हिंदी कम्युनिटी को परेशान करने को लेकर बात की जाए, दूसरी ओर यूनुस सरकार लगातार ये कहती है कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं और लगातार ये भी कहा जाता है कि जो भी खटास इस संबंध में आई उसे और बेहतर किया जाएगा। लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार उपद्रवी कर रहे हैं, उन उपद्रवियों पर कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। नाम मात्रा कार्रवाई की जाती है, दिखावे के लिए कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, उनका मकसद जो है उन पर कार्रवाई करना है ही नहीं। उनका मकसद सीधे तौर पर किसी भी तरीके से हिंदू परिवारों को निशाना बनाना है, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारना है, ताकि वहाँ पर बांग्लादेश का इस्लामीकरण किया जा सके। लगातार आप देखें जो प्रदर्शन होते हैं, उन प्रदर्शनों में कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवार टारगेट होते हैं। उनकी बस्तियों को जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके पीछे की वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के तर्ज पर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ पर शेख हसीना
की गवर्नमेंट को टॉपल किया और यूनुस को वहाँ पर काबिज किया। उसी तर्ज पर जो है पाकिस्तान की तर्ज पर, पाकिस्तान के कहने पर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं ताकि वहाँ पर बांग्लादेश का इस्लामीकरण किया जा सके। उसी चीज़ का खतरा लगातार बना हुआ है। भारत लगातार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठा रहा है ताकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें किसी भी तरीके से उन लोगों को, मासूम लोगों को बचाया जा सके। और उसी चीज़ को लेकर लगातार जो है बातें की जा रही हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मगर जिस तरीके से यूनुस वहाँ काबिज हुआ है, जिस तरीके से उसकी बयानबाजियाँ हैं, सिर्फ बयान दिए जाते हैं कि वहाँ पर हम मिनॉरिटीज़ की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू परिवार खतरे में नहीं है, मगर असलियत कुछ और है। और ताज़ा मामला जिसमें एक हिंदू बस्ती को जला दिया गया वो अपने आप में बताता है कि कैसे इस वक्त हालात जो है वहाँ पे बने हुए हैं। जी बिल्कुल। अजय, क्या इस पूरी खबर को लेकर कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई? किस तरीके से जो बांग्लादेश में हिंदू बस्ती में आग लगाई गई है, कितने लोग झुलसे हैं, कितने परिवार जो हैं इस वक्त पीड़ित हैं? देखिए, जो जानकारी है लगभग 20 से ज़्यादा परिवार जो हैं इससे पीड़ित हैं। कई लोग जख्मी हो चुके हैं। उन लोगों को हालत ऐसी है कि वहाँ पर उपचार कराने तक का उनके पास जो है वो मौका नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कहीं भी वो अलग थलग हटते हैं, पढ़ते हैं तो उनको जो है वो निशाना बनाया जाएगा, उनको फिर से टारगेट किया जाएगा। तो ये अपने आप में स्थिति जो बनी हुई है वो इशारा इसी ओर कर रही है कि उनके लिए काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और उनको कैसे अपनी जान बचानी है वो उस चीज़ को लेकर देख रहे हैं। कई बार जो है हमने देखा जो प्रदर्शन हिंदू लोगों ने किए हैं वहाँ पर तो लगातार हमारे सहयोगी अजय जिस तरीके से जानकारियां पहुंचा रहे हैं, 20 परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त पीड़ित हैं। कई लोगों के जलने की खबर, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं और उपचार तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आग में झुलसने की वजह से लोगों तक उपचार भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है और इन अत्याचारों के बीच मोहम्मद यूनुस सरकार